मिर्जापुर जनपद में मिश्रिक दधीच कुंड पर ऑल इंडिया की टीम पहुंची हुई है और यहां पर जो पंचकोसीय परिक्रमा है, 84 कोसी परिक्रमा जो लोग नहीं कर पाए वो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। और देखिए हमारे साथ मौजूद हैं सिख समाज के ये लोग जो पंजाब से आए हुए हैं और ये भी परिक्रमा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर एक लंगर भी लगा रखा है। तो नैमिष और मिश्रिक की महत्ता इससे पता चलती है कि कितनी दूर दूर तक है। वैसे भी रामचरितमानस में इसका उल्लेख है कि नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध जाता। तो वो साबित भी होता है और इस तरीके के जब लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। आप कहाँ से आए हुए? पंजाब में जी, बरनाला जिला। तो यहाँ कैसे पहुँचे? लंगर लाने वास्ते पहुंचे जी, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ जी। परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो क्या इसकी महत्ता है परिक्रमा को लेकर के, क्या कहा जाता है? आपने यहाँ क्या सुना था जो आप यहाँ करने आए? ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। जी ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸੇਖਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਆਏ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। देखिए इनके लंगर तक चलते हैं और देखिए ये सिख समाज के हैं जो पहली बार आए हैं और परिक्रमा करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग कई प्रांतों के यानी देश के कोने कोने से लोग परिक्रमा करने यहाँ पर आते हैं। और ख़ास बात ये है कि परिक्रमा के साथ ही यहाँ अगर बात करें तो विदेश से भी आते हैं, यानी नेपाल से भी बड़ी संख्या में परिक्रमार्थी यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आते हैं। हम ले चलेंगे आज आपको, हर वो रंग दिखाएंगे परिक्रमा के। ये दधीच कुंड है और जिसको आप देख सकते हैं। देखिए एक तरफ ये दधीच कुंड है और यहीं पर परिक्रमा होती है। जो लोग 84 कोसी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं वो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। और आपको उस परिक्रमा के तमाम रंग दिखाएंगे, तमाम वो दिखाएंगे जिसमें परिक्रमा करने के लिए लोग आते हैं। इसकी अपनी एक अलग महत्ता है और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं परिक्रमा करने के लिए। आज उसी का नज़ारा एक तरफ साधु संत आपको दिखाएंगे। ये साधु संत इसी परिक्रमा में आए हुए हैं और ये इसीलिए प्रसिद्ध भी है और जिसमें देश के कोने कोने से साधु संत भी आते हैं। और ख़ास बात यह है कि परिक्रमार्थी जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई प्रदेशों से यहाँ पर आते हैं और ये मेला भी लगता है। यहाँ पर आपको मेले का हर वो चीज़ मिल जाएगी। रंग का नज़ारा भी आपको दिखा रहे हैं, विविध रंग हैं देखिए। और होली और यहीं से शुरुआत होती है एक समान। होली से पहले ही यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है और ये आपको दिखाई भी दे रहा है। महिलाओं के हर आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक एक आइटम महिलाओं के मिलते हैं। चूँकि ये होली परिक्रमा मेला है, ये मिश्रिक का प्रसिद्ध होली परिक्रमा मेला है जो 1 माह तक चलता है। और 1 माह के दौरान आपको सारी खरीदारी भी जो क्षेत्र से लोग आते हैं मेले के लोग वो करते हुए आते हैं। तो देखिए एक तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से ये इस तरीके की दुकानें यहाँ आपको दिखाई देंगी। और यही कारण है कि जो मेले से लोग आते हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी भी करते हैं। और वो सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये क्या है भाई? जनेऊ। जनेऊ देखिए, जनेऊ का अपना महत्व होता है और इसलिए यहाँ पर हर तरीके का जनेऊ है। ये जनेऊ कैसे मिलता है ये ज़रा सा बताइए? 5 रुपए जोड़ी। और ये अलग अलग क्या खास है? सबसे महंगा जनेऊ कौन है? इसमें क्या खास बात है? अच्छा तो देखिए ये जनेऊ है। जनेऊ लोग यहाँ ले जाते हैं बड़े पैमाने पर। अभी भी लोग जनेऊ पहनते हैं। हम बात करेंगे, जरा सा इनसे बताएंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जनेऊ का क्या महत्व है। हाँ देखिए आपको आज वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। जनेऊ के बारे में बताइए। इस मेले के लिए आप जनेऊ बेचने के लिए खास इंतज़ार करते हैं? करते नहीं, कहाँ है, पहले से बनाना पड़ता है। कहाँ से आते हैं? सिधौली से, जिला सीतापुर। कितने दिन पहले तैयारी कर लेते हैं? ये जनेऊ 1 महीना पहले से बनाना पड़ता है। 1 महीना पहले से बनाना पड़ता है। कितनी कमाई हो जाती है? कमाई क्या, जो होती है अपना काम चलता है, बस यही कमाई इतनी। जनेऊ पहले से कम बिक रहे हैं या ज़्यादा बिक रहे हैं? नहीं, पहले से तो हल्का डाउन बिक रहा है।
हाँ कम बिक रहा है क्योंकि मेला है नहीं, ट्रैक्टर ट्राली आई नहीं तो कहाँ बिकेगा इतना। मेला है नहीं पहले से बढ़िया, नहीं वरना हमारे पास वीडियो है हर साल की, 2 साल पहले की वीडियो है। इस जगह पे रोड निकलने की जगह नहीं थी, इतनी जगह इतनी भीड़ चलती थी। ट्रैक्टर ट्राली रोक के जाने से दिक्कत हुई? दिक्कत है, मेला में दम ही ना है, भीड़ है ही ना भाई। जब भीड़ है नहीं तो बिक्री होगी कहाँ से। ये कितने का जनेऊ? ये 100 रुपए का बंडल पूरा आएगा। कितने होते हैं? 20। और इसके अलावा ये 80 रुपए का आएगा, 4 रुपए पीस, 20 पीस होते हैं इसमें। देखिए जनेऊ जो है, जनेऊ का अपना महत्व होता है। जनेऊ एक संस्कार है जो जिसको बाकायदा किया जाता है, और इस जनेऊ को लेकर के ये पहले से तैयारी करते हैं इनके मुताबिक। और सबसे खास बात ये है जो इन्होंने बताया, इन्हें इस बात की पीड़ा है कि इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली बंद किए जाने से जो मेला हर साल आता था, कोविड काल के पहले जो भीड़ होती थी वो इस बार नहीं हुई है, यानी दुकानदारी पर उसका असर पड़ा है। और वो ये अपना दर्द बयां कर रहे थे और अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनका बिक जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर इनका अभी भी सामान रखा हुआ है। तो ये अब देखिए कब तक बिकता है और बिक पाता है कि नहीं बिक पाता है। ये दर्शा जरूर रहा है कि इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली रोके जाने से ये जो इनके सामने नौबत आई है ये इनके लिए भी दिक्कत है, और आने वाले समय में एक नीरस पैदा करता है, एक उत्साह मारता है इन दुकानदारों का, क्योंकि ये भी इंतज़ार करते हैं इस मेले का। और वो अब आपको आगे दिखाएंगे, आगे के नज़ारे को दिखाएंगे कि हम आज उसी परिक्रमा में चल रहे हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि जो लोग 84 कोसी परिक्रमा नहीं कर पाए हैं वो इस पंचकोसी परिक्रमा को करके अपना पुण्य लाभ लेते हैं। 84 कोसीय परिक्रमा मिश्रिक की प्रसिद्ध है। इसमें साधु संत के साथ ही सन्यासी और परिक्रमार्थी बड़े पैमाने पर यहाँ पर आते हैं और ये परिक्रमा करते हैं। यही वो कुंड है जहाँ पर परिक्रमा होती है, और ये दधीच कुंड है। महर्षि दधीच जो सबसे बड़े दानवीर कहे गए हैं, ये वही कुंड है। वहाँ पर आकर के ये परिक्रमा करते हैं। और आज परिक्रमा में जो भीड़ कहा जाता था कि होती है वो नहीं होती है। और ये दिखाना चाहेंगे एक बार, ये सालाना लंगर व भंडारा आयोजित होता है। देखिए ये भंडारा और लंगर जो है ये आयोजित हो रहा है। और ये सेवादार जो सहयोगी इनके हैं, ये दरअसल महंत कृष्ण मुनि जी पंजाब वाले हैं बाबा, ये जिला बरनाला के हैं और ये यहाँ पर आयोजित करते हैं। और देखिए ये लंगर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे लंगर, तमाम ऐसे भंडारे आपको ये सिख समाज से आते हैं और ये यहाँ पर लंगर आयोजित करते हैं। तमाम तरीके के साधु संत होते हैं और इनसे बात हो सकती है तो हम कोशिश करेंगे अगर इनसे बात हो जाए तो आपको यहाँ आने का महत्व बताते हैं, महत्व समझाते हैं। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक अनूठा वो है संगम, और ऐसे दृश्य आपको यहाँ दिखाई देंगे और ऐसे लोग मिलते भी हैं, ऐसे नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए महंत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम जानना चाहेंगे। और ये लंगर जो है आयोजित हुआ है और इससे पहले भी महाराज जी मिश्रिक के यहाँ पर जो 84 कोसी परिक्रमा होती उसमें शामिल हुए थे। हम हुए थे 7 और 8 में, 2007-8 पहले। उसके बाद फिर इस बार आए। यहाँ पे जो लंगर लगता है वो अमर मुनि जी लगाते थे मंसूर नगर से, हरदोई जिले से, और वो पिछले साल शरीर पूर्ण कर गए थे। उनकी जगह पे हम लोग पंजाब से आए हैं, उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े से हैं। और ये हमारे सब संत, हमारी पंगत के साधु हैं सब लोग। आज हमारा भंडारा भी है शाम को। और सिख समाज से ताल्लुक नहीं, हम उदासीन संप्रदाय के संत हैं जो गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र हुए श्री चंद्र भगवान जी, जिनके वहाँ अखाड़े में मूर्ति स्थापना है श्री चंद्र भगवान की। हम उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा बोला जाता है। उदासीन संप्रदाय के साधु हम लोग हैं। नैमिष के जहाँ पर आप बैठे हुए मिश्रिक की तपोभूमि है, इसके बारे में क्या महत्व क्या आपके पास जानकारी है? हमारे पास तो जानकारी यही है कि ये जो नैमिषारण्य है अपना तीर्थ है, मिश्रिक तीर्थ है। ऋषि दधीच जी के नाम से उन्होंने अपना राक्षसों को
वध करने के लिए अपने शरीर को दान किया था। उससे वज्र हथियार बना था भोलेनाथ की आशीर्वाद से, तो उससे नाश हुआ था उन लोगों का। उनको मिलने के लिए सभी तीर्थ, सभी जितने भी देवी देवता थे, जितने तीर्थ थे, सब लोगों को यहीं बुला के दधीच ऋषि जी को दर्शन करवाया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने अपना शरीर दान किया था वज्र अस्त्र बनने के लिए। उन्हीं की याद में ये जुगों जुगों से मेला लगा रहा है, उन्हीं की याद में ये कुंड बना हुआ है। इसी कुंड में सब देवी देवताओं ने उस समय स्नान किया था और उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी यहाँ लंगर वगैरह लगते हैं, साधु महात्मा लोग आते हैं, आसपास के इलाके की संगतें बहुत आती हैं, भक्तजन बहुत आते हैं और हर साल ये दशमी से लेकर पूर्णमासी तक मेला भरता है। हमारे को इतनी जानकारी है इसके बारे में, हम लोग आए हुए पंजाब से भाई थोड़ा आपने सटीक जानकारी दी और यही यहाँ की मान्यता है और उस मान्यता का आप निर्वाहन कर रहे हैं। और देखिए ये सब साधु संत ये इसी तरीके से आते हैं इस मेले में और ये जो परिक्रमा है उसमें शामिल होकर पुण्य कमाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इस तरीके से। जी बिल्कुल, कुछ कह रहे थे। जो कथावाचक लोगों कथा से लोगों का उद्धार करते हैं, उनको सत्य मार्ग दिखाते हैं, चलने का राह दिखाते हैं और भगवान का स्मरण करने का लक्ष्य प्राप्त करा बताते हैं उन लोगों को। हम लोग कुछ लोग होते हैं, हम लोग जन सेवा करते हैं, हम लोग लंगर भंडार की सेवा करते हैं जहाँ भी जाते हैं। उदासीन संप्रदाय का यही पहले से मत चला आया हुआ है। जैसे कि आपने बोला था गुरु नानक देव के सिखों से संबंध रखते हैं, तो हम लोग वैसे उसी संप्रदाय से, हमारे को नानक शाही भी बोला जाता है, लेकिन हम उदासीन परंपरा से हैं। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए संत सनातन संत कुमार, उनसे हमारी संप्रदाय चलती है। ये जो है संप्रदाय यानी उदासीन संप्रदाय जो लंगर चलाते हैं, सेवादार हैं, ये सेवा करते हैं और ये सेवा आपको दिखाना भी चाहेंगे। ये साधु संत आए हैं और दूसरी तरफ हम इनको ले चलेंगे कि ज़रा सा दिखाएं कि लंगर को तैयारी हो रही है। ये लंगर की, ये इनका लंगर है और इस लंगर के जरिए ये जो यहाँ साधु संत आते हैं उनकी ये लोग सेवा करते हैं और इस सेवा से ही आज यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए पहुँचे हुए हैं। नैमिष मिश्रिक का जो महत्व है वो आज दिखाई दे रहा है और किस तरीके से आपको जो बताया कि इसकी प्रसिद्धि कहाँ तक है, वो पंजाब से आए हुए ये साधु संत बयां कर रहे हैं कि नैमिष की अपनी एक महत्ता है, इसका अपना एक इतिहास है और इसका अपना एक धार्मिक जो महत्ता है उसको इन्होंने बयां किया कि मिश्रिक दधीच कुंड में क्यों स्नान किया जाता है, क्यों साधु संत यहाँ परिक्रमा करते हैं, इसको भी बताया और सेवा कर निश्चित तौर पर ये पुण्य कमा कर एक संदेश देते हैं कि सेवा से ही पुण्य है और सेवा कर ही पुण्य कमाया जा सकता है। वो पुण्य जो है प्राप्त कर रहे हैं ये लोग और ये पंजाब से आए हुए सेवादार ये साबित कर रहे हैं कि मिश्रिक के 84 कोशी परिक्रमा की प्रसिद्धि कहाँ तक है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक पंजाब का पूरा एक जत्था आया हुआ है जो लोगों के लिए सेवा में लगे हुए हैं और सेवा कर ही ये लोग पुण्य कमाने का वो करते हैं और आज दिखाई भी दे रहा है। और आपको हमने दधीच कुंड से सीधा दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो परिक्रमा चल रही है और वहाँ कैसे सेवा हो रही है और कैसे वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो कैसे मेले के रूप में जब ये परिवर्तित होता है तो किस तरीके की उनकी आय बढ़ती है वो भी दिखाया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और मिश्रिक से आलोक वर्मा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।